वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा आप लोगों को, लेकिन बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है और इसको करना भी उतना ही आसान है। आज हम लोग इस टॉपिक में स्टेप बाय स्टेप सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे और ये जानेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले आप लोग जानिए कि टर्म क्या होता है। टर्म का मतलब होता है कोई एक यूनिट। जैसे कि मैंने कहा 2xy ये एक टर्म है, उसी तरह 7 भी एक टर्म है, एक नंबर एक टर्म है, एक लिटरल नंबर जैसे कि लिटरल नंबर का हो गया का मतलब हो गया जैसे कि x हो गए, इसके बाद y हो गया, इसके बाद z हो गया, कोई भी लेटर हो गया a b c d, कोई भी आप लेटर ले लीजिए, इनको इन सभी को बोलते हैं क्या? लिटरल नंबर। लिटरल नंबर, लिटरल नंबर का मतलब लेटर्स, ये सभी लेटर्स हैं। ये सभी लेटर्स अननोन वैल्यू को दिखाने के लिए होते हैं। ज्यादातर हम लीनियर इक्वेशन में x को सुनते हैं कि x का इस्तेमाल हर जगह होता है किसी अननोन वैल्यू को दिखाने के लिए। इसके अलावा हम y z a b c d किसी लेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी अननोन वैल्यू को शो करने के लिए। तो आपने लिटरल नंबर जान लिया। आगे अब हम पहुंचते हैं वापस अपने टर्म में। तो टर्म एक नंबर भी हो सकता है और टर्म लिटरल नंबर के साथ भी हो सकता है। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि x है और यहाँ पे हम लिखा 2z, ये भी एक क्या है? टर्म है। हमने कहा 100y, ये भी क्या है? ये भी एक टर्म है। कुछ ऐसे टर्म्स भी होते हैं जिनमें लगा होता है एक्सपोनेंट। जैसे कि लीजिए हमने लिया 4x²। यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं बेस। इसको बोलते हैं जो 2 लगा है, ये जो स्क्वायर है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको बोलेंगे बेस और ये बेस का एक्सपोनेंट या फिर पावर। आगे देखिए हमने कहा 100x² z²y², ये भी एक टर्म है। टर्म के बीच में कभी प्लस या फिर माइनस साइन नहीं आता। अगर हम यहाँ कह दें कि हम माइनस साइन लगा है, तो जैसे माइनस साइन लगा, इस माइनस साइन ने क्या किया? इस टर्म को तोड़ दिया 2 हिस्सों में। यहाँ पर एक टर्म हो गया 100x², एक टर्म हो गया z²y²। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस साइन नहीं होता तो हम कहेंगे कि ये पूरा टर्म है। तो जो प्लस साइन है या फिर जो नेगेटिव साइन है वो क्या काम करते हैं? वो टर्म को तोड़ने काम करते हैं। इसी वजह से कई सारे पॉजिटिव सिंबल लगे होने की वजह से, कई सारे नेगेटिव सिंबल लगे होने की वजह से हमें मिलते हैं कई सारे टर्म्स के हिस्से। लेकिन जब तक हमारे पास कोई सिंबल नहीं है तो हम कहेंगे कि वो एक ही टर्म है। यहाँ पर सिंबल लगा पॉजिटिव का तो ये बन जाएगा क्या? 2 टर्म। तो इस चीज को दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है कि जहां पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सिंबल आ जाते हैं वहां पर टर्म टूट जाता है। इसको देखिए, यहाँ पर इस टर्म को देखिए, यहाँ पर हम कहेंगे कि ये क्या है? कि ये एक टर्म है। ये पूरा क्या है? ये एक टर्म है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया, यहाँ प्लस साइन लगा दिया, तो हम अब कह सकते हैं कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। यहाँ पर कितने टर्म आ गए? माइनस और प्लस साइन लगने की वजह से 3 टर्म आ गए। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस और प्लस साइन नहीं होता, ये जो माइनस और प्लस साइन मैंने लगाए थे, यहाँ माइनस या प्लस साइन लगाए थे, अगर ये नहीं होते तो हम क्या कहते हैं कि ये सिर्फ एक टर्म है। तो माइनस साइन हो या फिर पॉजिटिव साइन हो, वो टर्म को तोड़ने काम करते हैं। और अगर टर्म एक है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल कहते हैं। लेकिन अगर टर्म हमने कहा 2 हैं, जैसे कि 4x³ + 2xy, यहाँ पर 2 टर्म आ गए हैं, यहाँ प्लस साइन लगा, 2 टर्म आ गए हैं, तो उसको बोलते हैं बायनोमियल। और जहां पर हमें 3 टर्म मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो जहां पर यहाँ बस टर्म का डिफरेंस है, जहां पर 2 टर्म आ गए वहां बोलते हैं बायनोमियल। अगर हम ये कहते हैं, सपोज कीजिए अगर यहाँ पे प्लस साइन ना लगा होता तो हम कहते हैं क्या? कि ये सिर्फ एक ही टर्म है। लेकिन प्लस साइन लगा है तो हम कहें कि ये 2 टर्म बन गए हैं, इसको बोलेंगे बायनोमियल। यहाँ पर अगर हमने माइनस और प्लस साइन लगा दिया तो यहाँ पर देखिए एक टर्म यहाँ पे हो गया,
एक टर्म यहाँ पे हो गया, एक टर्म यहाँ पे हो गया, इसको बोलेंगे फिर हम ट्राइनोमियल। मोनोमियल ना कह करके हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। बस यहीं पर पॉजिटिव और नेगेटिव लगाने की वजह से एक ही दिया गया टर्म कई सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है, यानी कि कई सारे टर्म्स में टूट जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। टर्म का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं एक्सप्रेशन की तरफ। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब जानते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। यहां पर देखिए, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। यहां पर कितने टर्म दे रखे हैं, 3 टर्म दे रखे हैं यहां पर। तो यहां पर देखिए, ये 3 टर्म जो है इनका जो समूह है उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो वी कैन से दैट एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। टर्म्स का जो समूह है उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। यहाँ पर 3 टर्म है तो इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। ओके, अगर हमने कहा यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म है, ऐसे कि हमने कहा 6x² + 4, यहाँ पर 2 टर्म है तो इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अगर हमने कहा कि 9x³ + 4x² प्लस x + 9, यहां पर देखिए यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 3 से ज्यादा टर्म्स हैं यहां पर, तो उसको बोलते हैं क्या, इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल। यहाँ पर 3 से ज्यादा टर्म है ना, तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट आपने जान लिया। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो 9x है वो क्या है, इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस। ये जो पावर लगी है 3, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पावर। इसको बोलते हैं पावर। सो दिस इज 9x इज बेस एंड 3 इज पावर। मुझे लगता है आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। टर्म का कॉन्सेप्ट और एक्सप्रेशन कॉन्सेप्ट आप लोग जान गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जानिए इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन किसे कहते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, बॉक्स ए, बॉक्स बी। बॉक्स ए में मैंने डाले हैं 9 सिक्के, बॉक्स बी में डाले हैं मैंने 8 सिक्के। तो हम कह सकते हैं क्या कि इन दोनों बॉक्सेस में बराबर सिक्के हैं? नहीं, क्योंकि सेक्शन बी में, बॉक्स बी में हमारे पास 8 सिक्के हैं, बॉक्स ए में 9 सिक्के हैं, बॉक्स ए में 1 सिक्का ज्यादा है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि इस सिक्के में से हम 1 सिक्का माइनस कर देते हैं, 1 सिक्का इसमें से हटा लेते हैं, 1 सिक्का निकाल देने पर यहाँ पर कितने सिक्के बचेंगे? 8 सिक्के बचेंगे। तो 1 सिक्का निकाल देने के बाद हमारे पास 8 सिक्के यहाँ पर आ गए और 8 सिक्के यहाँ पर आ गए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि ये जो सिक्के में कॉइन्स हैं, इस बॉक्स में जो कॉइन्स हैं वो इस बॉक्स वाले कॉइन से मैच करता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का मतलब होता है कि 2 चीजें ऐसी हैं जो कि बराबर है एक दूसरे में। यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल लगा है, ये देखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू का सिंबल लगा है। ये शो करता है कि इस यहाँ पर जो चीज है वो बराबर है इस वाली से। दूसरा एग्जाम्पल को देखिए। सपोज कीजिए हमारे पास तराजू है, तराजू के एक तरफ हमारे पास 6 सेब हैं, 6 एप्पल हैं, दूसरी तरफ हमारे पास 8 एप्पल हैं, 8 एप्पल हैं। तो यहाँ पर बताइए तराजू जो है वो इस तरफ झुक जाएगा। तो ये यहाँ पर शो हो रहा है कि एक तरफ हिस्सा ज्यादा है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो है इक्वल नहीं है। हमें कह सकते हैं कि ये वाला जो तराजू का हिस्सा है वो इसके बराबर नहीं है। अब हम करें क्या, हम यहाँ पर इस हिस्से में 2 सेब ऐड कर सकते हैं। तो 8 सेब यहाँ पर आ जाएंगे, 8 एप्पल यहाँ पे आ जाएंगे और 8 एप्पल यहाँ पे आ जाएंगे। या फिर हम यहाँ से इस लेफ्ट राइट हैंड साइड वाले तराजू में से 2 सेब हटा लेते हैं, तो यहाँ पर 6 बचेंगे और यहाँ पर भी 6 बचेंगे। तो हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ चीजें बराबर हो गई। तो एक क्वेश्चन का मतलब होता है कि जब दोनों तरफ, या तो हम कहें लेफ्ट हैंड साइड या फिर हम कहें राइट हैंड साइड, दोनों जगह बराबर हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड LHS एंड राइट हैंड साइड RHS, जब दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे कि ये इक्वल है।
इक्वेशन का मतलब होता है कि एक ऐसे एक्सप्रेशन जो कि दोनों तरफ, या फिर हम कहें, या तो हम कहें राइट हैंड साइड, या तो हम कहें राइट हैंड साइड, या फिर हम कहें लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ बराबर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इक्वेशन का मतलब है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है वो बराबर है राइट हैंड साइड वाले हिस्से से। इसको देखिए जरा, इक्वेशन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, उसके बीच में लगा होता है ये इक्वल टू का सिंबल। इक्वल टू का सिंबल ये शो करता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में चीज है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। आप पूरी दुनिया की कोई भी एक क्वेश्चन उठा लीजिए वो बराबर होती है। जैसे कि आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन को आप लोग जानते होंगे, उनकी एक बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन जिसको कहते हैं E=mc²। ये जो इक्वेशन है ये भी एक इक्वेशन हम कहेंगे, एनर्जी इज मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ये होता है इक्वेशन। इक्वेशन आप कुछ भी कह लीजिए, इक्वेशन में दोनों तरफ, या यहां पर हम कहें लेफ्ट हैंड साइड या फिर हम कहें राइट हैंड साइड, दोनों बराबर होते हैं कि जो एनर्जी है वो मास इनटू लाइट ऑफ स्पीड का स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर है। यहां पर देखिए बराबर, ये जो इक्वेशन है ये शो कर रहा है बराबर है। ये जो